पहले संभल की जामा मस्जिद, फिर अजमेर शरीफ और उसके बाद जौनपुर की अब अटाला मस्जिद। मंदिर बना मस्जिद की लड़ाई लगातार बढ़ रही है और उससे लगातार इसमें नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। सबसे ताजा लड़ाई जौनपुर की है, जहां पर स्थानीय अदालत ने पैमाइश की तारीख तय कर विवाद को एक नई रफ्तार दे दी है। संभल में आज भी तनाव है, वहां सुरक्षा बलों की गश्ती हो रही है, लेकिन यूपी के ही एक और शहर जौनपुर भी उसी मोड़ पर खड़ा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर दावेदारी की लड़ाई में अब 16 दिसंबर की तारीख अहम हो गई है। तो आखिर 16 दिसंबर को जौनपुर की स्थानीय अदालत में क्या होने वाला है और इसका पूरा विवाद पर क्या असर हो सकता है, यह हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। जौनपुर की विशाल इमारत पर दावेदारी की तलवार निकल चुकी है। कानूनी लड़ाई की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। मंदिर या मस्जिद, ये सवाल अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। पहले जानिए कि विवाद क्या है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जौनपुर की ये अटाला मस्जिद असल में अटाला देवी का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये हमेशा से मस्जिद रही है। 650 सालों से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। हिंदू पक्ष यहाँ पूजा की इजाजत की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दे रहा है। ये लड़ाई अभी स्थानीय अदालत में लड़ी जा रही है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के पैमाइश की अर्जी दी थी, जिस पर एक टीम जुलाई में मस्जिद आई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसका विरोध किया। अब जौनपुर सिविल कोर्ट में मंगलवार को नई तारीख तय की है। 16 दिसंबर को सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट पैमाइश की तारीख और प्रारूप तय करेगी। माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजर्नमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। क्या ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं, क्या इनको नहीं पता है कि 1991 का धर्मस्थल विधेयक भारत में बना हुआ है? अगर उसके बाद भी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार धर्म विशेष को परेशान करके, धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है और सत्ता में बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में मिले धार्मिक प्रतीकों को अपने दावे का आधार बनाया है। मस्जिद में मिले कमल के फूल और बैलों की आकृति के आधार पर इसके मंदिर होने का दावा किया है। मुस्लिम पक्ष पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे चुका है और सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक इंतजार करने की अर्जी दे रखी है, लेकिन बात आगे बढ़ गई है। 16 दिसंबर की नई तारीख तय हो चुकी है। आदित्य प्रकाश के साथ समर्थ श्रीवास्तव, जौनपुर आज तक। हिंदू पक्ष की क्या दलीलें रही या हिंदू पक्ष किस तरह इसे लेकर आगे बढ़ रहा है, उनके वकीलों से हमारे सहयोगी समर्थ ने बात की, सुनिए। तो जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में पैमाइश होनी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जल्दी ही सर्वे का आदेश भी हो जाए। 16 दिसंबर को पैमाइश की रूपरेखा तैयार होगी। बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से राम सिंह जी मौजूद हैं। राम सिंह जी, आप पूरे मामले को शुरुआत से देख रहे हैं, अटाला मस्जिद वाले मामले को, क्या कुछ इसमें कल हुआ है और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें माननीय न्यायालय का पूर्व का आदेश पैमाइश के संबंध में जुलाई 2024 में पारित हुआ था। उसके संबंध में पैमाइश के लिए टीम गई हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष के तमाम लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठा करके प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से पैमाइश नहीं हो सकी थी। और टीम वापस आने के बाद न्यायालय को रिपोर्ट किया कि मौके पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, मजमा ज्यादा इकट्ठा हो गया, बिना पुलिस बल के पैमाइश हो पाना संभव नहीं है। इसकी रिपोर्ट अमीन महोदय ने न्यायालय को की और हमारी तरफ से उसके सपोर्ट में और माननीय न्यायालय से पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जो है कि पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश ही हो पाना संभव है। इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक जौनपुर को एक लेटर माननीय न्यायालय इशू करे और उनको निर्देशित करे कि पर्याप्त सुरक्षा बल की उपस्थिति में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में
अटाला मस्जिद परिषद की पैमाइश कराया जाना सुनिश्चित करें। यही प्रक्रिया इस समय माननीय न्यायालय की है। इसी पर कल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर की तिथि नियत की है इस संबंध में कि कैसे क्या टीम होगी, क्या पैमाइश होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, इसकी सारी रूपरेखा माननीय न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर को तय की जाएगी। एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, 16 दिसंबर को सर्वे को लेकर क्लैरिटी आएगी या पैमाइश को लेकर क्लैरिटी आएगी? पैमाइश को लेकर के क्लैरिटी आएगी कि पैमाइश किस तरीके से होगा। पैमाइश के बाद तब फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। पैमाइश और सर्वे में अंतर क्या है? पैमाइश में पूरे स्ट्रक्चर की स्थिति, जमीनी धरातल पर क्या कैसी स्थिति है, उसके संबंध में एक स्केली मैप तैयार किया जाता है। मेजरमेंट वगैरह लिया जाता है। मेजरमेंट के संबंध में जो है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, क्या अंदर है, क्या बाहर है, उसके संबंध में सारी स्थिति क्लियर होती है। और सर्वे में जो स्ट्रक्चर पर दीवार हैं, उनमें जो फोटो चित्र बने हुए हैं, जो धार्मिक स्वरूप है या जो अन्य सारी चीजें हैं, उसके संबंध में सर्वे में रिपोर्ट आएगी जो है। और उसके बाद ही हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक सर्वे की स्थिति पैदा होगी, एएसआई सर्वे, और कार्बन डेटिंग तक मामला जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और ये बताइए कि जब आप सर्वे की पैमाइश की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी पैमाइश का आदेश हुआ, पिछली बार आप भी थे यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था पिछली बार? मौके पर भी मैं गया हुआ था। फिर मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा तमाम भीड़ इकट्ठा कर दी गई और अटाला मस्जिद के सारे गेट को बंद कर दिया गया जो है। तो आप सुन रहे थे जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। और अब जो कि ये नया मामला सामने आया है, इस पर विवाद गर्मा गया है। आपने प्रतिक्रियाएं सुनी पॉलिटिकल पार्टीज की। हिंदू पक्ष की क्या बात है? हिंदू पक्ष कह रहा है कि राजा विजय चंद्र ने यहां पर मंदिर बनवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़ा। और ये जो हिंदू पक्ष का कहना है पर्याप्त पुलिस बल के साथ सर्वे हो, ये भी हिंदू पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। और हिंदू पक्ष को यहां पर पूजा की इजाजत मिले, ये भी हिंदू पक्ष की मांग है। और समर्थ हमारे संवाददाता अब इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, अब एक नया विवाद कि भाई आप मस्जिद के अंदर फिर से मंदिर खोज रहे हैं, लेकिन किस तरह की स्थिति वहां पर है इस अदालत के आदेश के बाद? राजीव, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो कई मामले लंबित हैं। ज्ञानवापी को देख लेते हैं, बदायूं को देख लेते हैं, संभल का देखा ही है, और अब नया मामला आया है यूपी के जौनपुर का। जौनपुर में कहानी कुछ ये है कि अटाला देवी मंदिर कहा गया है अटाला मस्जिद को। जो मस्जिद आपको मैं दिखाऊंगा उसकी तस्वीर आप पहले यहाँ पर देखिए, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो मस्जिद है अटाला मस्जिद जो यहाँ पर निर्मित है, और आपको एक ऊपर ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा करीब अगर हम इसके चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर उर्दू में तमाम चीजें यहाँ लिखी हुई हैं मस्जिद के आसपास। मस्जिद के बाहर का ये हिस्सा है, अंदर जाना अभी फिलहाल यहाँ पर परमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। लेकिन जो तस्वीर आप मस्जिद की देखेंगे यही वो अटाला मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद गहराया है। एक वाद डाला जाता है अदालत में, यहाँ के लोकल कोर्ट में, जिसके बाद मामला बढ़ता है। पैमाइश के भी आदेश होते हैं, लेकिन पैमाइश के लिए जब टीम जुलाई में पहुंचती है इसी साल के, तो अंदर जाने नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा करीब चलेंगे और दिखाएंगे आपको इस मस्जिद से तस्वीरें। ये पूरा अटाला मस्जिद है, जहां आपको गेट एक दिखाई पड़ेगा, जिस गेट पर फिलहाल अभी आपको यहां पर ताला नजर आ रहा है। ये क्योंकि ये मस्जिद अभी बाहर से बंद है, हालांकि अभी नमाज का समय भी नहीं है। यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये दावा है कि हम सालों से यहाँ नमाज करते आए हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये 13वीं शताब्दी में राजा जयचंद्र राठौर द्वारा बनाया गया अटाला देवी मंदिर है। अटाला देवी उस वक्त राजपूतों की कुल देवी भी कही जाती थी, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जब तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर आई, उसके बाद इस मंदिर को तोड़ा गया और नवनिर्मित किया गया एक मस्जिद के रूप में। लेकिन जो वीडियोस जिनका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो ये बताते हैं कि तमाम ऐसी चीजें वहां हैं जो सनातन की दिखाई पड़ती हैं, चाहे कमल के चिन्ह हो, तमाम तरह के जो चिन्ह सनातन में पाए जाते हैं, जैसे कि ज्ञानवापी में दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर होते हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए इस पूरे मस्जिद की, और अगर आप यहाँ पर आकृतियां बाहर भी देखेंगे तो आप आकृतियों से काफी कुछ समझ पाएंगे। थोड़ा जूम करिएगा, यहाँ पर थोड़ा जूम करिएगा, बाहर जो मस्जिद की आकृतियां बनी है उन पर भी थोड़ा सा जूम करिएगा। लेकिन क्योंकि ये मामला इस वक्त कोर्ट में है, दोनों पक्ष की सुनवाई चल रही है, तो पुलिस फोर्स जो है उसे भी यहाँ पर इस पूरे इलाके में बढ़ाया गया है। संभल को लेकर चर्चा थी, बदायूं को लेकर चर्चा थी, और अब आप देखें पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बना रहे।
देखिए, हिंदू पक्ष की अपनी कहनी है, मुस्लिम पक्ष की अपनी कहनी है। इस पूरे इलाके को की हुई तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पूरा वो इलाका है जहां से पूरा एरिया कई गलियों में विभाजित है। 3-4 गलियां यहां से निकलती हैं इस पूरे मस्जिद के सामने। मामला कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पर चेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब चंद्रचूड़ द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आता है जिसमें कैरेक्टर को लेकर सवाल उठता है, उसके मुताबिक जो सर्वे है वो हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ एक नया विवाद है और नए विवाद में अलग अलग तरीके के बयान भी आ रहे हैं।